नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर से में आप ये वीडियो देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में हल्का सिस्टम बना हुआ है तो वो तो बना हुआ है। मानसून थोड़ा सा प्रगति किया है, आज केरल के काफ़ी समय पहुंचा है, लेकिन अभी भी केरल में मानसून की दस्तक नहीं हुई है। शायद कल परसों तक मानसून की दस्तक हो सकती है। ये जो मैप आप देख रहे हैं इस समय, ये कल का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप है। ये मैप है, ये है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें बरसात के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं आज बन सकती है। वैसे पंजाब हरियाणा में आज मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वेदर मॉडल बता रहा है कि मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कहीं कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी एरिया में बूंदें पड़ सकती है, मेघ गर्जन हो सकता है दोपहर बाद में, शाम तक संभावनाएं बन रही है ऐसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थोड़े मेघ गर्जन वाले बादल विकसित हो सकते हैं। हाँ, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जिसमें बीकानेर जिले के पश्चिमी इलाकों से एक स्पेल अब शुरू हुआ है। जो स्पेल बीकानेर, नागौर, डीडवाना, जोधपुर के उत्तरी इलाके, अजमेर, ब्यावर केकड़ी और लग रहा है कि जयपुर, दूदू टोंक तक भी ये स्पेल पहुंच सकता है। धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, फिलहाल तो बरसात बताने वाला ही मैप है, इसमें कोई बादल नहीं है। आप लोग कई भाई कमेंट करते हैं कि बादल कहाँ कहाँ पर दिखा रहे हैं, बादल किस तरीके से दिख रहे हैं। ये बादल नहीं है भाई, ये बरसात का प्रडिक्शन है। इस एरिया में संभावना इतनी है। अगर देखें, जहाँ पर पीला कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर थोड़ी कम संभावना है, गाढ़ा पीला कलर है वहाँ पर थोड़ी सी ठीक ठाक संभावना है, जहाँ पर हरा कलर है वहाँ पर अच्छी बरसात आंधी तूफान की संभावना बन रही है। जहाँ पर कोई कलर नहीं है, सफ़ेद कलर है, मौसम शुष्क रहेगा भाई उस इलाके में। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज सिक्किम, उपमाला, पश्चिमी बंगाल, असम के पश्चिमी क्षेत्र, मेघालय के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नहीं है। बाकी क्षेत्रों में ठीक ठाक बरसात है। बिहार में संभावना नहीं है। झारखंड के दक्षिणी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी दक्षिणी भागों में हो सकती है, बाकी ज़्यादा तो संभावना नहीं बनी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में संभावना ठीक ठाक है। मध्य प्रदेश में भी आज पश्चिमी क्षेत्रों में भी संभावनाएँ रहेगी और पूर्वी क्षेत्रों में भी संभावना रहेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा, अजमेर और साथ साथ में देखें दक्षिणी में उदयपुर संभाग में भी बरसात ज़बरदस्त होने की संभावनाएं बन रही है। बरसात के साथ में आंधी तूफान भी देखा जा सकता है। आज ऐसा लग रहा है कि बीकानेर संभाग के बीकानेर और चूरू जिले ये थोड़े से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं बरसात और आंधी तूफान से। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में थोड़ी संभावनाएं कम हो रही है, लेकिन कल परसों से फिर दोबारा से मौसम हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में परिवर्तन हो सकता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा साइड बरसात की गतिविधियां कम दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर भी संभावनाएं बन सकती है। कल जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के उत्तरी इलाकों से आंधी तूफान जो चला था वो पूरे राजस्थान में चला था, उत्तर से दक्षिणी राजस्थान तक पहुँच गया था। लगभग पूरा राजस्थान तो एक बार कह सकता हूँ कि धूल का गुबार काफ़ी ज़्यादा हो गया था आसमान में। ऐसे देखें हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में भी काफ़ी जगहों पर धूल भरी हवाएं, आंधी तूफान चला था। पंजाब से ये बरसात और आंधी तूफान की गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हुई थी, फिर ये दक्षिणी दिशा की तरफ मूव करती हुई पूरे राजस्थान में फैली और रात के समय शायद पूर्वी गुजरात में भी पहुंची, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में भी पहुंची थी। तो ये आंधी तूफान आया था, ये काफ़ी नुकसानदायक आंधी तूफान था। और वैसी अब आंधी तूफान की ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। साल में एक बार इस प्रकार की आंधी तूफान आता है, बाकी ज़्यादातर आंधी तूफान आएंगे वो अब नॉर्मल आएंगे। और भारतीय मौसम विभाग ने कल एक सायरन बजाया था कि मोबाइलों में जानकारी दी थी, वो गलत साबित हो रही है। भाई कैसे साबित हो रही है? देखो, मेरे यहाँ पर हनुमानगढ़ ज़िले में मैं हूँ, लगभग आंधी जो आई थी, धूल भरी आंधी, वो 1 या 1:30 बजे के आसपास पहुँच चुकी थी। 1-1:30 बजे से लगभग 3 बजे तक ये आंधी चला था। बीच बीच में फुहारें, बरसात की गतिविधियाँ भी हो रही थी, लेकिन मैसेज आता है 4 बजे और उसमें समय भी बताया गया था कि 4:07 से 7 बजे तक बरसात, आंधी तूफान की संभावना है। उस दौरान कोई भी आंधी तूफान की गतिविधियाँ पंजाब में नहीं हुई, नहीं हरियाणा में हुई, नहीं उत्तरी राजस्थान में हुई। इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए भारतीय मौसम विभाग को कि जो आपने अर्ली
सिस्टम आपने एक सिस्टम बनाया ना जो सूचना देने का, वो उसमें थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। अगर उसका आंधी तूफान का राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, इनका उदाहरण दूं मैं, तो यहाँ पर अगर दोपहर के 11 बजे और 12 बजे ही वो सायरन बज जाता कि आंधी तूफान की संभावना है, तो भाई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी फ़िलहाल मौसम की बात करें तो मौसम वैसा ही है जैसा कल रहा, लेकिन बरसात की इंटेंसिटी घट गई है और आंधी तूफान की भी इंटेंसिटी घट गई है। तो जैसा कल आंधी तूफान देखने को मिला, वैसी आंधी तूफान की संभावनाएं अब नहीं नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में बरसात तो है, विदर्भ में है, थोड़ी बहुत है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी संभावना है। उत्तरी कर्नाटक में भी संभावना है। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में भी ठीक ठाक बरसात शायद आज हो सकती है। 1 जून को ये संभावना है भाई। और यहाँ पर देखें तो पश्चिमी राजस्थान में भी 1 जून को बरसात तो दिखा रहा है, दक्षिणी राजस्थान में भी दिखा रहे हैं। प्रॉपर मौसम शुष्क नहीं होगा, पंजाब का भी, हरियाणा का भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी। नमी यहाँ पर बनी रहेगी। जैसे ही तापमान बढ़ेगा 1 और 2 जून को दोबारा से थोड़ी थोड़ी दोपहर बाद में आंधी तूफान या बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल, तमिलनाडु में ज़्यादा संभावना नहीं। वैसे केरल में, कर्नाटक में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात संभावित है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप में ज़बरदस्त बरसात संभावित है। 2 जून को संभावना ये है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 जून को मौसम में परिवर्तन दोबारा से होगा। वो होता हुआ दिखाई दे रहा है इन क्षेत्रों में, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान का उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र हो, जहाँ पर फिर से बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। हाँ, राजस्थान के अरावली रेंज का जो इलाका है, इस क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं बनेगी 2 जून को। आज भी है, आज 31 मई है, और 1 जून को भी ज़बरदस्त बरसात का स्पेल अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्रों में आ सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं कम है। पूर्वोत्तर राज्य में दोबारा से बरसात बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में भी बरसात में धीरे धीरे बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तन, यानी ये मैप है बरसात दिखा रहे हैं, इसका परिवर्तन होने की ज़्यादा संभावना है। दक्षिण भारत में बरसात संभावित है। 3 जून को ये संभावना है, देख लो। 3 जून के बाद में देखेंगे 4 जून को ये संभावना है। 4 जून को दोबारा से मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियाँ दोबारा से बढ़ेगी। आंधी तूफान की भी गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जिस प्रकार की कल आंधी तूफान देखा गया, वैसी आंधी तूफान की गतिविधियाँ नहीं बढ़ने वाली है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनी ही रहेगी। 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून को बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी मध्य क्षेत्रों में बरसात है, लेकिन बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी एक्सट्रीम पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात नहीं है। इन मध्य क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में भी बरसात है, पूर्वी भारत में बरसात की संभावनाएं नहीं है। गुजरात में भी बरसात की संभावनाएं नहीं है। इसी के साथ साथ में देखें तो अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भाई बरसात की संभावना है। बरसात की संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते, होगी भी, क्योंकि मानसून केरल तक पहुँच जाएगा। लगभग 1-2 जून को मानसून की बरसात होने लग जाएगी। और वैसे तो मानसून केरल में बरसात करवा रहा है पिछले कई दिनों से, लगभग 7-8 दिन हो गए हैं मानसून पर की बरसात ज़रूर हो रही है, लेकिन जो क्राइटेरिया है भारतीय मौसम विभाग का, वो अभी तक पूरे नहीं हो रही है। मानसून के जो घोषणा करने का क्राइटेरिया है, उसमें एक आधा क्राइटेरिया अभी बाकी है। तो जैसे ही वो पूरा होगा, मानसून की घोषणा ही हो जाएगी, केरल में मानसून पहुँच चुका है। ये है मैप 5 जून का। इसमें उत्तर भारत के मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी बरसात दिखा रहे हैं, लेकिन बदल सकता है भाई, पूर्वानुमान चेंज हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में कुछ बड़ा सिस्टम दिखा रहा है, लेकिन कई दिन होगा बंगाल की खाड़ी में सिस्टम दिखा तो रहे हैं, लेकिन कभी बदल रहे हैं, कभी कमज़ोर हो रहे हैं, कभी एक दिन बता रहे हैं, कभी दूसरे दिन फिर दोबारा से परिवर्तन हो रहा है मैप में, पता नहीं क्या चल रहा है। 6 जून को ये संभावना बन रही है। 6 जून के बाद में देखें तो 7 जून को ये संभावना है। 7 जून के बाद में देखें तो 8 जून को ये संभावना है। इसी के साथ साथ में आपको दिखाता हूँ 9 जून का भी मौसम पूर्वानुमान। देख लो भाई, ये है पूर्वानुमान। इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, साथ साथ में दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ सकती है।
ऐसा भी लग रहा है कि 10 जून तक मानसून अगर अच्छी खासी प्रगति करता है तो कर्नाटक राज्य में आंध्र प्रदेश तक मानसून की प्रवेश हो सकता है। महाराष्ट्र को इंतज़ार करना होगा लगभग 11 या फिर 12 मई तक, जून तक। वैसे महाराष्ट्र में मानसून लगभग 10 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन अब की बार महाराष्ट्र में मानसून थोड़ा सा लेट होगा। बाकी क्षेत्रों में समय से पहले आ रहा है। केरल में थोड़ा सा लेट हो रहा है, हाँ तमिलनाडु में थोड़ा सा लेट हो रहा है। बाकी क्षेत्रों में समय से पहले आएगा, जल्दी जल्दी इसकी प्रगति होगी, ऐसा अभी दिखाई दे रहा है। अभी के मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।